मुझे इख्तियार दे दें कुछ दिन का। मेरे अपने वकला भी मौजूद हैं, लोग भी मौजूद हैं, वो तहकीकात करके और उन्हें बाइख्तियार बनाकर एक कमेटी उनको दे दें, कातलों को निकाल कर पेश कर देंगे वो। भाईया हुणे एक मोहम्मद अहमद सन पंजाब के साथी ते देखो अज बड़ी खुशी हो रही है कि पंजाब भी इस चीज़ को इंडोर्स कर रहा है कि पंजाब की मजबूरी है, अल्ताफ हुसैन ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, अल्ताफ हुसैन साहब ने मीर रज़ा केस पे जैसे आवाज़ उठाई है, हमारे सियासतदान तो असम्बलियों में खेल रहे हैं या वहां जाके अपने बीचे दिखा के बैठ जाते हैं कि हम ये कह रहे हैं, हम वो कह रहे हैं। ये चीज़ नहीं चाहिए, वी नीड प्रैक्टिकल। उसको मौका दिया जाए जो इस शहर की, जो अर्बन सिंध की रग रग से वाकिफ है। वो बंदा है जो मुर्दे को देख के अंदाजा लगा देता है कि ये किस गम में मरा है। उस शख्स के हवाले ये शहर वापस किया जाए, ये बल्कि पूरा सिंध कर दें। अब तो पंजाब से भी आवाजें उठ रही हैं कि पंजाब की मजबूरी है, अल्ताफ हुसैन जरूरी है। किस जगह से उस शख्स को जुटलाएंगे आप लोग? मैं मीर रजा का टॉपिक है, जाहिर है मैं उसको मिस करता हूं ना, उस बंदे को जिसने यहां पर सुकून एक एक जान के जो है वो उसने वो करके रखा हुआ था कि हर शख्स की, चाहे कारकुन हो चाहे आम शहरी, उसकी जान कीमती है। वो हड़तालें इसीलिए करता था, पहिया जाम इसीलिए करता था कि उसको जख्मी भी करो। वो जाहिर है कि मेरा एक इलाका है, वहां पर कोई गंद गपाड़ा होगा तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो एहतजाज करूंगा हर तरीके से। उसको पता था है कि ये कराची है, यहां पर आके ये लोग सारे के सारे काबिज होने की कर रहे हैं। 78 से ABMSO बनने के बाद से जो इन लोगों को चुन लगी हुई है, जानबूझ के बार बार नवाज शरीफ, कभी बेनजीर, कभी जो है वो गुलाम इसाक खान, कभी कोई, इन लोगों ने अफवाज पाकिस्तान के जो हमारे पाक इदारे हैं उनको बदनाम किया और ज़बरदस्ती जो है वो महाजिर और पंजाबी फसाद फैला के एक ये तासुर दिया कि ये फौजी जो है ये पंजाबी हैं और तुम जो है सिविलियन महाजिर हो और ये पंजाबी तुम्हें कभी भी जो है ऊपर नहीं आने देंगे, तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते है। वो गेम खेला इन्होंने जिसमें मेरी पाक फौज बदनाम हुई, जिसमें महाजिरों का एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से कुछ यहाँ के हमारे अपने लोग ने, हमारे अपने महाजिरों ने भी तो कोई हरकतें कम नहीं की हैं। अल्ताफ हुसैन का नाम इस्तेमाल कर करके जो इन लोगों ने हरकतें की, जो आज बड़े साहूकार बन के घूम रहे हैं। मुझे वो वाला लतीफा याद आता है कि एक साधु जो है वो हवा में उड़ रहा था और मौलवी साहब को पता चला था, जिसको याद है वो हा हा कर दे, कोशिश करें कि सुनो भी, ठीक है। तो वो जो है ना वो लतीफा वो इनके साथ है। जिसका हक है, जिसकी जागीर है, समझ लीजिए कि बाप है, वो नहीं होता तो तुम लोग जो ऐवानों में बैठे बैठे अभी अपनी थूथनियां निकाल के बकवासें कर रहे हो ना। तुम लोग भी कहीं गायब हो चुके होते अगर अल्ताफ हुसैन नहीं होता तो। वो इसीलिए कहता हूं वो बाबा महाजिर है, इज्जत करो और तौबा कर लो अल्लाह से कि यार हमने जो है वो एक बंदे का उसके दिए हुए एक एहसान, बल्कि उसके एहसानों के बदले में हमने उसको बदनाम किया और अपनी जो है वो हमने यहाँ लूट मार मचाई, कत्लो गारतगरी की। कबूल कर लो तुम लोग। आज ये मीर रजा के लिए अल्ताफ हुसैन साहब कह रहे हैं मुझे चंद घंटों की मोहलत दे दें, वकील मेरे, टीम मेरी, यूं करके मैं पता लगा लूंगा और मुजरिम को सजा दिलवाऊंगा। यह हकीकत है। ही हैज गर्ड्स। उनके जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनके साथ ब्रॉड में जाके देख लीजिए, तालीमी याफ्ता मुहज्जिब लोग बैठे हुए, मुहज्जिब, जिनको देख के ना इज्जत करने का दिल चाहता है कि यार क्या लोग हैं ये। और एक ये है पीपले पटवारी यूथ ही है, इनको जब भी कार्टून देखना हो ना यार चलो लगा लेते हैं, और जब देखो पढ़ 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 कर रहे होते हैं, कोई परवाह नहीं है। JID बन रही है, JIT नहीं बना रहे बल्कि वो बना रहे हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है, जुडिशियल काउंसिल।
जुडिशियल कमीशन, उसकी क्या जरूरत है? आप उसी के अंडर में कर रहे हो, साढ़े गिराई के। जैसे ये वो हुआ, हुजरे से बाहर आईजी साहब आ जाते हैं, वो कहते हैं भाई यहाँ पे खैरा बाबा खैरा। पुलिस बहुत मोतबर महकमा है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में पुलिस जो है वो मुजरिम बनाने की फैक्ट्री है, और फिर मुजरिम को, अपने मतलब के मुजरिम को प्रोटेक्ट करने की भी जो है फैक्ट्री है, मतलब गोदाम भी है। क्या इंसान की जान कीमती नहीं है? आप मर जाओ तो शहीद, अगला जो है वो उसको कोई मार दे तो वो खुदकुशी। कितने लोगों को इसी तरीके से हम लोग जो है वो भुगतते रहेंगे यार? कितने मीर रजा और शहीद होंगे? कितने बाप सड़कों पे रुलेंगे? वो बेटी जो शायद घर से कॉलेज के लिए, कॉलेज से घर के लिए, या यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से घर के लिए निकलती थी, सड़कों पे खड़ी रुल रही है हमारी इज्जत। वो मजलूम माँ वो भी खड़ी हुई है, जिसका जो है वो इस वक्त घर में शायद बैठ के आराम से घर वालों के साथ खाना खाना होता था, या फिल्म देखने जाना है, या कुछ करना है, घर में एंजॉय करना है, सोना है। वो तीनों के तीनों को रुला दिया इन लोगों ने। वहाँ वो एसपी साहब वहां पर जय वो कुआं पे पहुंचे 20-25-26 दिन के बाद। वी आर हेयर टू फाइंड आउट, वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ क्लू। व्हाट क्लू यार? उसको वहां पर रखा है, फेंका है, या ट्राई टू फाइंड के उसको वहां पर भूतनी का लेकर कौन आया है, वो क्यों नहीं देख रहे? वो पुलिस की जो वैन खड़ी नजर आई थी मोबाइल, उसका वहां पर 2.5 घंटे क्या काम था, जबकि वहां पर वो अपीयर होती ही नहीं, कभी भी आके स्टैंड नहीं करती है। अगर उसको वहां से लेके नर्सरी में लेकर आए और पुलिस मोबाइल में, या वहां के उस पॉइंट के जमीन की किसी ने खोज की, वहां खून का कोई धब्बा तलाश करने की कोशिश की, क्या हो सकता है उसको अगवा करके थाने में ले गए, वहां पर तशद्दुद करके मार मूर के और पुलिस के मोबाइल में लाके यहाँ फेंक दियो, या रक्शे में लाके फेंक दियो, जो नजर आ रहा है। क्योंकि पुलिस मोबाइल भी है, रक्षा भी है, मोटरसाइकिलें भी घूम रही हैं। मीन के कई लोगों ने मिल के उस गरीब को जो है वो बेदर्दी से मारा। हमारी तो जिंदगी तबाह हो गई है। रोए किस को रोए? उस बच्चे का क्या कसूर कि उसका बाप जो है वो यूं मोबाइल पे हाथ रख के जो है वो दिखा रहा है, रो रहा है चीख के कि ये उसने बड़े रोते हुए मुझे वीडियो दी है। वो वीडियो एविडेंस है कि जिसमें उसको शायद तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा हो। किस तरीके से उस माँ ने, उस बाप ने, उस बहन ने, जो अपने भाई के सर पे सेहरा सजाने चाह रही थी, उसके लिए शॉपिंग कर रही थी, वो जो वहां पर उसका इंतजार कर रही थी कि दिन करीब आ रहे हैं, मैं दुल्हन बन के उसके घर जाऊंगी और नई जिंदगी का आगाज करेंगे। इन लोगों को कोई किसी की परवाह नहीं है, बस हम कयामत खुद बता रही है मुझे क्यों आना है। ये हरामी मतलब हरकतें हो रही हैं। बच्चे महफूज नहीं, बच्चियां महफूज नहीं, माए महफूज नहीं, फिर वाकयात हो रहे हैं। बाइक पे घूमते हैं और जाके जानबूझ के लगता है कोई ट्रेंड चला हुआ है, लोग छोड़े हुए जो हमारी माओ बहनों को इस तरीके से बैड टच कर रहे हैं। कोई महफूज ही नहीं है। आपके जो थाना है, पता नहीं कौन सा महकमा था, उसमें जो है वो 2 खवातीन बरामद हुई और उनसे 5-5 लाख रुपए मांग रहे हैं रिहाई के। और जब जज साहब पहुंचते थे वो उनके साथ लड़ाई भी करते हैं। फिर वो कहते हैं नहीं, हम आपको सिर्फ गाइड कर रहे हैं, ये हमारा नहीं है, कलमे पढ़ रहे हैं। यार तौबा है, झूठ की हद होती है। मैं मुंह नहीं पीटूं तो क्या करूं मैं? इसलिए मेरा दिल चाहता है, अगर आप में से कोई आउट ऑफ कंट्री रहता है, ठीक है, मुझे मेरी फैमिली समेत मुझे बाहर बुला ले। आई डोंट वांट टू लिव इन दिस कंट्री इन दिस सिचुएशन। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। और साथ में फील्ड मार्शल साहब से हाथ जोड़ के, सर वो बच्चा मर गया, कितने बच्चे और मर रहे हैं, खुदा का वास्ता है अपने मुल्क की तरफ भी ध्यान दीजिए, इन मामलात को सही करें। हमारी जो पुलिस
है, हमारे जो अदलिया है, हमारी जो सियासत है, इसको सही तरीके का डंडा जो है वो दिया जाए सर के ऊपर, ताकि इनको पता चले कि व्हाट आर दे मेंट टू बी। दे आर नॉट ह्यूमन, दे आर मॉन्स्टर्स। और इसीलिए पाकिस्तान से हर बंदा भाग रहा है, नेग्लिजेंसी की वजह से। खुदा इस मुल्क की हिफाजत करे। अल्लाह हाफिज।